जुड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सर्वे क्या कुछ कह रहा है वो आंकड़े भी बताएंगे हमारे दर्शकों को और हमारे खास मेहमानों के साथ इन आंकड़ों पर भी चर्चा करेंगे। राजनीतिक खींचातान और उग्रवादी हमलों के बीच बांग्लादेश एक और गहरे संकट की तरफ बढ़ रहा है। इसमें 84% लोगों का जवाब हाँ में था और 13% लोगों का जवाब नहीं में था और वहीं 3% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ भी अभी बोला नहीं जा सकता है। क्या अराकान आर्मी पूरे बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगी? तो 62% लोगों ने जवाब दिया है हाँ में और 32% लोगों ने जवाब दिया है इसमें नहीं में और 6% लोगों का कहना है कि नहीं। तो चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, लगातार चर्चा जारी है और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, जो आखिरी सवाल हम उसी पर बात करेंगे। और जो सवाल किया गया है कि क्या अब अराकन आर्मी बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि बांग्लादेश जब अराकन से ही नहीं निपट पा रहा है तो यहाँ पर किस तरीके से गीदड़ भभकी भारत के लिए निकाली जा रही है। वहाँ के तमाम जो दिग्गज लगातार पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। देवनाथ सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सर्वे किया गया है 62% लोगों का इसमें कहना है कि हाँ, अराकान आर्मी बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगी। देखिए, अराकान आर्मी एक प्राइवेट आर्मी है, रेबल ग्रुप है। उनके पास अपना कोई नेवी नहीं है। हाँ, कुछ नावें जरूर हैं। उनके पास अपना कोई एयरफोर्स नहीं है। हाँ, खबरें ऐसी आई हैं कि उनके पास कुछ ड्रोन्स हैं, जैसे जो कि आम कॉट्स आइटम होते हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, यानी बाजार से जो ड्रोन खरीद लेते हैं, शादियों में उड़ा लेते हैं। इसके अलावा अराकान आर्मी में कितने उनके फाइटर्स हैं? जो बर्मी जुंता है, उनका कहना है कि उन अराकान आर्मी की स्ट्रेंथ जो है वो शुरुआती दिनों में करीबन 8,000 थी, जो बढ़ते बढ़ते अभी करीबन 12,000 से ज्यादा हो गई है। तो मेरा एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट ये मानना है कि अराकान आर्मी की जो टोटल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो बांग्लादेश से नहीं लड़ पाएंगे। बांग्लादेश की आर्मी को वो नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पास एक रेगुलर आर्मी है, रेगुलर नेवी है और रेगुलर एयरफोर्स भी है। हाँ, बांग्लादेश ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है कि और अब तक बांग्लादेश सरकार ने सरकारी लेवल पर किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा है कि कोई डायरेक्ट फाइटिंग बांग्लादेश आर्मी के साथ अराकान आर्मी की हुई है। तो ऐसा लगता है कि मामला जो है फिलहाल बांग्लादेश सरकार या तो छुपा के रखना चाहती है, सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहा हूं, या शायद वो अराकान आर्मी से बात करके इस मामले को परस्पर एक दूसरे को मदद करते हुए रफा दफा करना चाहती है। दोनों के बीच में युद्ध की संभावना फिलहाल ना के बराबर है, क्योंकि अराकान आर्मी तो ऐसे ही म्यांमार की जो युनता है, रंगून में जो है, यंगून में जो है, उनके साथ लड़ते लड़ते थक चुकी है। उनके पास इतनी ज्यादा वायर फाइटिंग पोटेंशियल यानी आर्म्स अम्युनिशन नहीं है कि वो बर्मी हुंता के साथ साथ बांग्लादेश की आर्मी के साथ भी लड़ लें। जी बिल्कुल। और निपुण सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सर्वे में जवाब आ रहे हैं, ऐसे में 62% लोगों का मानना है कि हाँ, अराकान आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर भारी पड़ेगी, जिस तरीके से अभी तक कब्जा किया गया है। हालांकि यहाँ पर देवनाथ सर ने कहा है कि अभी इतनी ताकतवर अराकान आर्मी नहीं हुई है, लेकिन जो मदद उसको अंदरूनी अंदरूनी मदद जो मिल रही है, उससे कितना नुकसान बांग्लादेश को पहुंचाया जा सकता है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, सेंट मार्टिन आइलैंड भी जो है वो अराकान आर्मी ले सकती है, उतनी कुवत उसके अंदर है। क्योंकि देखिए, वो लंबे समय से आप देखें तो लंबे समय से वो संघर्ष कर रही है, और लंबे समय संघर्ष के बाद एक जुंटा गवर्नमेंट यानी कि मिलिट्री गवर्नमेंट, जहाँ पर उसको कोई रिप्लाई करने वाला नहीं, कंट्रोल करने वाला नहीं, उस आर्मी को रखाइन स्टेट से अगर धकेलने की कुवत रखती है, तो मैं समझता हूँ कि सेंट मार्टिन आइलैंड और जो कॉक्स बाजार जगह जगह जो है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं, उसको भी वहां से वो खाली करवा सकती है। इतनी ताकत जरूर मैं मानूंगा कि रोहिंग्या के जो रखाइन आर्मी, जो अराकान आर्मी उसके पास में है। लेकिन एक थोड़ा सा हडल है अराकान आर्मी के सामने, वो है कि आप छोटे छोटे मिलिशिया जो हैं वो रोहिंग्या के भी बने हुए हैं, जो अराकान आर्मी के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखें कि अगर कोई आर्मी इतनी ताकतवर तरीके से, और चाहे वो अमेरिका का सपोर्ट हो, माना जा रहा है, कई जगह बातें भी आ रही हैं कि अमेरिका जो है अराकान आर्मी का सपोर्ट कर रहा है, या अगर भारत भी अगर समर्थन दे रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा भारी पड़ने वाला है बांग्लादेश के ऊपर। और हो सकता है कि जो चिटगांव वगैरह जगह है वहां तक भी अराकान आर्मी जो है पहुंच जाए। इसमें भी कोई मैं नहीं मानता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रखाइन स्टेट पर कब्जा कर लेना ये आसान बात नहीं थी। रखाइन स्टेट पर कब्जा करने का मतलब है कि म्यांमार में आर्मी गवर्नमेंट
यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश में यूनुस हैं जो आर्मी के सपोर्ट से हैं, लेकिन वहां पर जो है मिलिट्री से सीधी फाइट में, डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट में अराकान आर्मी रखाइन पर कंट्रोल कर लेती है। तो ताकत तो है, हाँ उतनी तो नहीं कि भैया अगर हम बात करें जिस प्रकार से बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में, बड़ी स्थिति में, पर जिस प्रकार का दबाव इसमें बांग्लादेश के ऊपर है चारों ओर से, भारत की ओर से भी, तो बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत होगी क्योंकि सराउंडेड जो है बांग्लादेश के हम बैठे हैं। बांग्लादेश का केवल एक ही रास्ता है, वो खुलता है बंगाल की खाड़ी में, और वहीं पर आपका अराकान आर्मी बैठी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को मैं मानता हूँ कि एक तरह से हॉस्टाइल कर दिया गया है, जेल बना दिया गया है। 3 साइड से हम, एक साइड से अराकान आर्मी, तो जाएं कहाँ। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश को बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा कि हमारे हित साझे हैं, हमारे बगैर उनका ना बनने वाला नहीं है। जो बात श्रीलंका समझा, मालदीव समझा, नेपाल कभी कभी समझता है, कभी कभी गड़बड़ करता है, लेकिन जिस प्रकार मालदीव और श्रीलंका इस बात को समझे हैं, मुझे लगता है कि बांग्लादेश को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी ज्योग्राफी इस प्रकार की है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हम निर्भर हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के ट्रांजिट के लिए, उसी तरह बांग्लादेश भी बिल्कुल निर्भर है सर, लेकिन अभी बांग्लादेश को समझना तो बहुत कुछ है, लेकिन बांग्लादेश अभी ये सब कुछ समझ पाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ पाकिस्तान जिस दिशा में, उसी दिशा में बांग्लादेश नजर आ रहा है। दोस्ती जिस तरीके से बढ़ती जा रही है। एक और सवाल है जो सर्वे में पूछा गया था, क्या कुछ इस पर जवाब आया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अराकान आर्मी से बांग्लादेश पिटा है और ऐसे में क्या भारत के खिलाफ लड़ सकेगा बांग्लादेश? इसमें अगर बात की जाए तो 14% लोगों ने कहा है कि हाँ, और 84% लोगों का कहना है कि नहीं, और 2% लोगों का इस पे कहना है कि कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। देवनाथ सर, आपसे जानना चाहेंगे, अराकान आर्मी की तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो जरूर बिल्ड हो रहा है बांग्लादेश पर, चिंता जरूर बन रही है। जिस तरीके से झड़प की भी जो खबरें सामने आई थी ऐसे बॉर्डर पर अराकान आर्मी के साथ बांग्लादेशी आर्मी की, और ऐसे में जो अंदरूनी हालात हैं वो चिंताजनक हैं। भुखमरी की अगर बात कर ली जाए, बेरोजगारी की अगर बात कर ली जाए, जिससे पहले से ही पीड़ित रहा है बांग्लादेश, और ऐसे में बांग्लादेश की अगर ताकत इस वक्त देखी जाए, भले ही वो कंगाल पाकिस्तान का साथ ले रहा हो, आईएसआईओ का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया हो, और कहीं ना कहीं उसको अभी भी ये भ्रम है कि और भी, जैसे कि चाइना की ही बात कर ली जाए, चीन उसको सहयोग करेगा। हालांकि चीन की दोहरी राजनीति यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर भारत प्रभावी हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि पूरी तरीके से डिपेंडेंट तो ये इंडिया पर ही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उसमें कम से कम भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं कि कम से कम 300 या 350 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जहां से या तो लीगली या इलीगली दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है। तो इस भारत से जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है, इसके इन छोटे-छोटे एक्सपोर्ट्स के बगैर, जिसमें कि ज्यादातर कृषि उत्पाद हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जियां हो, इनके बगैर बांग्लादेश की इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि वो फिर वो कहाँ से आयात करेंगे? पाकिस्तान से, चीन से, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ये आकलन कर रहे हैं कि शायद बांग्लादेश में शायद कुछ एक्स सर्विस मैन हैं, वो बीच में वीडियो बनाते रहते हैं, बांग्लादेश के ये एक्स सर्विसमैन जोश में कि वो भारत को देख लेंगे, भारत के ऊपर हमला कर देंगे। अब देखिए, ठीक है, बांग्लादेश के एक्स सर्विसमैन हैं, जोशीले हैं, उन्होंने ये वीडियो बना दिया है, लेकिन अब ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारे सामने किसी भी तरह से टिक नहीं सकती। मोटा सा आकलन दे दूं कि अगर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि भविष्य में देखिए राजनीतिक और कूटनीतिक वजह से बांग्लादेश और भारत के संबंध अगले साल जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप जिसे कहते हैं ना कि टेबल पर हम सर, लोग जिस तरीके से आपने यहाँ पर, देवनाथ सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जरूर कुछ इनके ऑफिसर्स हैं, कुछ यहाँ पर नेता हैं जो कि समय समय पर वीडियो बनाते रहते हैं कि हम भारत को देख लेंगे, हम यहाँ पर ये देख लेंगे। ऐसे में एक कहावत यहाँ पर याद आ रही है, जिस तरीके से कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना, यानी कि इनके पास कुछ दम है नहीं और बस बातें ये कर रहे हैं कि कुछ है नहीं इनके पास, और सिर्फ बातों से यहाँ पर अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा हो नहीं पाता है। निपुण सर, एक छोटा सा रिएक्शन आप से जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि रखाइन प्रांत में रणनीतिक परियोजनाओं की सुरक्षा करनी होगी, भारत के लिए भी थोड़ी चिंता की बात यहाँ पर आप बता रहे थे, ऐसे में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए जिस तरीके से आर्मी ने वहां पर कब्जा किया है इसको लेकर, अराकान आर्मी के खिलाफ?
देखिए, भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़ा प्रैग्मेटिव बना के चली है। पहले हम बहुत सैद्धांतिक होते थे, लेकिन अब हम बहुत प्रैग्मेटिव हैं। और प्रैग्मेटिव ये कहता है कि जो स्थान है, जगह होती है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। हम जगह को नहीं बदल सकते, सरकार आती है, सरकारें जाती हैं। लोग आएँगे, लोग जाएँगे। तो जब हम म्यांमार में जो वहाँ पे जुंटा गवर्नमेंट है, उससे अच्छे संबंध बना सकते हैं, तो अगर रखाइन में अराकान आर्मी है, तो अराकान आर्मी से भी हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। हम तालिबान से जब बातचीत कर सकते हैं, तो हम बातचीत इनसे भी कर सकते हैं। और हम मोहम्मद यूनुस से बातचीत कर सकते हैं, तो अराकान आर्मी से बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। और कहा भी जाता है कि अगर कोई पड़ोसी है, पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है, वो नेचुरली आपका क्या होता है, फ्रेंड होता है। तो उस भाव के तहत भी जो कौटिल्य का हमारी नीति है, उसको कहीं न कहीं सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार को अराकान संबंध बनाने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, विस्तार से चर्चा के लिए। और देवनाथ सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये चर्चा करने के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ।